हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट की दूसरी सीरीज़। इसमें हम कवर करने वाले हैं लिटरेरी टर्म और लिटरेरी फॉर्म से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ भी इंग्लिश आती है। आपके लिटरेरी टर्म और लिटरेरी फॉर्म टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डीएसएसबी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर्सल ऑफ यूज ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। यानी रिवर्सल ऑफ, यहाँ पर फॉर्च्यून रह गया, फॉर्च्यून यानी भाग्य का बदलना, ट्रेजिक हीरो के साथ ट्रेजिडी होना क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे कैथारसिस, पेरिपेटिया, एपिस्टल, पोएसिस। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होता है, पेरिपेटिया। रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून ऑफ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड क्या कहलाता है, पेरिपेटिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, Who quoted these lines about tragedy। यानी ट्रेजिडी के बारे में ये लाइन किसने कही है। बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में लाइनें भी पूछी जाती हैं। तो लाइन है, द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजिडी एंड कैरेक्टर होल्ड द सेकंड प्लेस। तो ये कोटो, ये लाइन किसने दी है ट्रेजिडी के बारे में। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार। फर्स्ट ऑप्शन है इसका प्लेटो, बी ऑप्शन है शेक्सपियर, सी एरिस्टोटल और डी लॉन्गिनस। तो इसका सही ऑप्शन है सी एरिस्टोटल। ये डेफिनेशन है ट्रेजिडी के बारे में लॉन्गिनस की। उन्होंने प्लॉट को प्रिंसिपल यानी फर्स्ट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, Who defined tragedy is in the following manner। यानी ट्रेजिडी को फिर दोबारा से क्या डिफाइन किया है, ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो ये किसने बोली है लाइन, किसने ये ट्रेजिडी के अबाउट लाइन दी है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार। इसके ऑप्शन है प्लेटो, एरिस्टोटल, शेक्सपियर, लॉन्गिनस। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं तो इसका हमारा सही ऑप्शन है एरिस्टोटल। सी ऑप्शन सही होता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की भी यही भी डेफिनेशन एरिस्टोटल की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मोरलिटी प्लेज वर रिटन। यानी मोरलिटी प्लेज कब लिखे गए थे, in the 15th and 16th century, in the 17th century, 18th century and 19th century। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होता है, मोरलिटी प्लेस लिखे गए थे 15 एंड 16 सेंचुरी में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओरिजिनेटर एंड द नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। ये जो टर्म है डीकंस्ट्रक्शन का, ये टर्म किसने दिया था। तो ये दिया था हमारे, ऑप्शन देख लेते हैं इसका, जैक्स डेरिडा, फ्रेडरिच नीत्शे, मार्टिन हेडिगर, सिगमंड फ्रायड। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है जैक्स डेरिडा। डीकंस्ट्रक्शन टर्म दिया था जैक्स डेरिडा ने। 6th क्वेश्चन आता है, द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement is called। यानी ये जो लिटरेरी आर्ट डिमिनिशिंग ऑफ बाय सब्जेक्ट है, ये एक परिभाषा दी गई है और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं किसकी परिभाषा है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस। यानी कि कोई सब्जेक्ट उठाकर उसे क्या बनाना है, हास्यास्पद बनाना है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, किसी वर्क से दूसरा वर्क लिखना तो उसकी नकल करना।
अब आप समझ गए होंगे ऑप्शन इसका क्या है। तो ए ऑप्शन है इसका एलिगरी, एलिगरी में नहीं होता है, एक मीनिंग छुपा हुआ होता है। तो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, सी पैरोडी और बी मेलोड्रामा, डी सटायर। तो इसका ऑप्शन हमारा पैरोडी सही होता है, सी ऑप्शन पैरोडी। पैरोडी होता है किसी भी वर्क की इमिटेट करना, नकल करना। What does the term curtain raiser indicates in drama? जो टर्म आता है कर्टन रेजर, तो वो ड्रामा में क्या संकेत करता है? तो वन ऑप्शन है, वन हु रेज कर्टन्स, यानी कोई एक व्यक्ति कर्टन पर्दे उठाता है। अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ अ सीरियस नेचर, सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील्स सम ट्रूथ, शॉर्ट प्ले बिफोर द मैन प्ले। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। कर्टन रेजर बोलते हैं एक शॉर्ट प्ले को मैन प्ले से पहले जो प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कर्टन रेजर बोलते हैं। ऑप्शन डी सही होता है इसका। नेक्स्ट हमारा आंसर आता है, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवांट ग्रेट? यानी एवांट ग्रेट किसे कहा जाता है? एवांट ग्रेट का मतलब क्या है? तो इसके ऑप्शन है अनइंटेंशनल एटीट्यूड, बी ऑप्शन है रिडिकुलिंग एटीट्यूड, यानी फर्स्ट है इरादतन एटीट्यूड, दूसरा रिडिकुलर हास्यास्पद एटीट्यूड, ट्रेजिक कॉन्क्लूजन यानी दुखांत अंत किसी चीज़ का, और डी ऑप्शन है न्यू टेस्टामेंट व्हाट इज इनोवेटिव, यानी न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। कोई नया लिखना क्या कहलाता है? एवांट ग्रेट कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कंसाइसनेस टेक्निक, यानी कंसाइसनेस टेक्निक क्या है? स्ट्रीम ऑफ कंसाइसनेस टेक्निक क्या है? तो इसका आंसर है ये टेक्निक विच डिपेक्ट द इनर थॉट ऑफ फीलिंग्स, बी ऑप्शन है स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड थिंग्स, सी थियोरेटिकल डिवाइस, और डी अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होता है, टेक्निक विच डिपेक्ट द इनर थॉट एंड फीलिंग क्या कहलाता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब होता है कि अपने मन में कोई चलने वाले लगातार के विचार, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाते हैं। तो फ्रेंड मैं ऑप्शन इसलिए बोलती हूँ ताकि आप इतने टाइम में अपना आंसर सही कर सकें। फिर हमारा 10 क्वेश्चन आता है, अनदर नेम ऑफ बर्ड्स लाइब्रर, बर्ड्स लाइब्रर का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ बर्ड्स लाइब्रर का दूसरा नाम क्या है? तो ए है फ्री ओपन वर्ड्स, बी ऑप्शन है ब्लैंक वर्ड्स, सी कर्टली वर्ड्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, फ्री ओपन वर्ड्स। ऑप्शन ए सही होता है। वर्ड्स लाइब्रर का दूसरा नाम है फ्री वर्ड्स या ओपन वर्ड्स। नेक्स्ट लाइन आती है, आ सीजरा इज इन अ लाइन, यानी सीजरा जो है लाइन में क्या है? तो सीजरा है, ए ऑप्शन है इसका पॉज यानी रुकना, साइलेबल, स्ट्रेन या एसेंट। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, पॉज यानी रुकना। सीजरा के को क्या बोलते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? हम रुकने के लिए बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? पोएटिक लाइसेंस क्या है? तो ए ऑप्शन है इसका पोएट्री रिटन टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्सिफिकेशन, बी ऑप्शन है रॉयल परमिशन टू राइट पोएट्री, सी ऑप्शन है लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट इन पोएट्री, डी ऑप्शन है पोएटिक नॉर्म्स ऑफ अ पार्टिकुलर पीरियड। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है। लिबर्टी विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री क्या कहलाती है? पोएटिक लाइसेंस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन वेकिंग माइंड इज कॉल्ड, यानी बिना रुके मन में चलने वाले लगातार विचार। मैंने अभी इसकी डेफिनेशन आप बता भी चुकी हूँ इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो आपने कर भी लिया होगा। तो ए ऑप्शन है हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिफैनी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव।
तो इसका ऑप्शन ए सही होता है हमारा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीन बाय कैथारसिस, यानी कैथारसिस का मतलब क्या है। तो कैथारसिस क्या होता है, ट्रेजिक फ्लो इन द एंटागोनिस्ट, ट्रेजिक फ्लो इन द प्रोटेगोनिस्ट, फॉल्स स्टेप टेकन सिंड्रार्क, और डी ऑप्शन है परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, यानी लास्ट में हीरो के साथ जो ट्रेजेडी होती है उसे देखकर ऑडियंस जो होते हैं, दर्शक जो होते हैं, तो उनके हृदय क्या हो जाए, दया और उससे भर जाए, यानी उसके के लिए सहानुभूति पैदा हो जाए, वही क्या कहलाती है, कैथारसिस कहलाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म डायस्टोपिया इम्प्लाइज, जो डायस्टोपिया टर्म है उसका क्या इम्प्लाई करता है, उसका क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है ए प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड, बी अनप्लीजेंट रियल वर्ड, सी प्लीजेंट रियल वर्ड, और डी अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। तो इसका आंसर डी सही होता है, डायस्टोपिया होता है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड, और इसका ही अपोजिट होता है उटोपिया, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोवेल, यानी प्रोलेटेरियन नोवेल की थीम क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोवेल, यानी किस क्लास से संबंधित है वो, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, बी ऑप्शन वॉरियर्स, सी मिडिल क्लास, और डी ऑप्शन है वर्किंग क्लास, डी ऑप्शन वर्किंग क्लास। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, प्रोलेटेरियन नोवेल किससे संबंधित है, वर्किंग क्लास से संबंधित है प्रोलेटेरियन नोवेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड, यानी कैरेक्टर जो बिल्कुल चेंज नहीं करता अपने आप को स्टोरी में, क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है राउंड कैरेक्टर, बी ड्रामेटिक कैरेक्टर, सी कैरिकेचर, और डी फ्लैट कैरेक्टर। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, फ्लैट कैरेक्टर, जो अपने आप को चेंज नहीं करता है स्टोरी में, वो क्या होता है, फ्लैट कैरेक्टर। व्हाट इज द क्लोजर ड्रामा, क्लोजर ड्रामा क्या है। तो ऑप्शन ए है इसका ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, बी ऑप्शन है ड्रामा टू बी रीड, सी ऑप्शन है ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, और डी ऑप्शन है ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट्स। तो इसका बी ऑप्शन होता है क्लोजर ड्रामा, ड्रामा टू बी रीड, यानी जो केवल पढ़ने के लिए ड्रामा लिखे जाते हैं, एक्ट नहीं होते, तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्लोजर ड्रामा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर, यानी जो बिल्कुल उदासीन हो संस्कृति के, तो उसे क्या बोलते हैं उस पर्सन को। तो इसमें ऑप्शन आपका लिखा हुआ है फिलिस्तीन, ए फिलिस्तीन, इसके सारे ही ऑप्शन आप समझ लीजिए, ए फिलिस्तीन, बी नोमेड, नोमेड बोलते हैं जो घुमंतु टाइप के होते हैं, आवारा कहीं पे घूमते रहते हैं, उस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, नोमेड बोलते हैं। बारबेरस क्या होता है, बीस्ट होता है, जंगली होता है, असभ्य होते हैं। और एनाक्रिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रूल को नहीं मानते हैं, उन्हें एनाक्रिस्ट बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन है फिलिस्तीन, इस पर ऑप्शन पर टिक लगा हुआ है, सही है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है। तो ऑटोबायोग्राफी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, यानी जीवन किसी का किसी दूसरे द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी जीवन का इतिहास खुद के द्वारा हुआ गया। सी ऑप्शन है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिफ्लेक्ट ऑन हिज इन हिज राइटिंग्स, और डी ऑप्शन है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय हिमसेल्फ। तो इसका ऑप्शन हमारा होता है बी सही,
द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी अपने द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखे गए फैक्ट, जीवन की घटनाओं को क्या बोलते हैं? आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, माइथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोस सिग्निफाइज। जो माइथ है वो आया था ग्रीक से, माइथोस से। सिग्निफाइज जो क्या बताता है, किसके बारे में बताता है? तो ए ऑप्शन है इमेजिनेशन, बी चिल्ड्रन स्टोरी, सी स्टोरी प्लॉट ट्रू इन्वेंटेड, और डी ऑप्शन है कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होता है। माइथोस क्या बोलते हैं? स्टोरी है, प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड क्या कहलाता है? माइथोस कहलाता है, यानी स्टोरी या कोई प्लॉट क्या है? बिल्कुल सही है, या जो उसे बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिनाउनमेंट इज रिलेटेड टू। डिनाउनमेंट किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है एन ऐसे, बी ऑप्शन बी प्ले, सी ऑप्शन लिरिक, और डी ऑप्शन एलेजी। तो इसका ऑप्शन है बी सही, प्ले, यानी ड्रामा या प्ले से संबंधित है डिनाउनमेंट, यानी जो एंड होता है प्ले का, ड्रामा का, उसे बोलते हैं डिनाउनमेंट, और ऑलमोस्ट कॉमेडी के अंत को बोलते हैं एंड को डिनाउनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एक्लोग इज। एक्लोग क्या है? लॉन्ग पोएम है, बी ऑप्शन शॉर्ट पोएम है, सी पास्टोरल है, डी अ शॉर्ट डायलॉग है। तो इसका ऑप्शन सी होता है अ पास्टोरल। जो है एक्लोग क्या है? एक पास्टोरल है। पास्टोरल क्या होते हैं? ग्रामीण जीवन से संबंधित पोएम या स्टोरी क्या कहलाती हैं? पास्टोरल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for a novel and pathetic achieves the ludicrous, is best expressed by the term। उसे क्या बोलते हैं? यानी अचानक से कुछ एकदम हास्यास्पद हो जाना, कुछ रिडिकल आ जाना बीच में, जब कोई वर्क हो उसमें से कोई सीरियस वर्क चल रहा हो, तो इसके ऑप्शन में आता है द कॉमिक रिलीफ, सी मेलोड्रामा, और बी पैथोस, और डी पैराडॉक्स। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, कॉमिक रिलीफ। मेलोड्रामा वो बोलते हैं जिससे हॉरर हो और बहुत अधिक उससे, जैसे रिवेंज ट्रेजेडी वगैरह जो होती है, बहुत सारे मेलासी सीन हो उसमें जिससे घृणा होती है, उसे मेलोड्रामा बोलते हैं। पैथोस होता है पैथोस होता है जब क्लाइमैक्स से नीचे को आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पैथोस बोलते हैं। और पैराडॉक्स में क्या होता है? पैराडॉक्स एक लिटरेरी फॉर्म है जिसमें दो अपोजिट आइडियाज को प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कैथारसिस। अभी हमने इसे समझा था कैथारसिस, लेकिन ये किससे संबंधित है? इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, रिलेटेड टू कॉमेडी, इज रिलेटेड टू सोनेटरिंग, रिलेटेड टू फार्स। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है। कैथारसिस जो है किससे संबंधित है? ट्रेजेडी से संबंधित है। तो फ्रेंड, ये हमने कुछ 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर करे हैं। ऐसे ही 25 क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर हम मिलते हैं लिटरेरी टर्म से अपनी अगली वीडियो में। तब तक बने रहें चैनल को। यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।